सोचिए आप अपनी दुकान पर बैठे हैं, कस्टमर्स की भीड़ है, धंधा जोरों पर है। ये लीजिए सामान, कुल 500 रुपए। ये लीजिए, ठीक है। जी बताइए। अचानक एक साइलेंट की आवाज आती है और खबर मिलती है, हुकूमत का सख्त हुक्म, दुकानें अभी के अभी बंद करो। आप क्या करेंगे? क्या आप सोचेंगे? क्या आप कहेंगे कि थोड़ी देर बाद बंद करूंगा? नहीं, आप कस्टमर को आधा सामान देकर ही बाहर निकाल देंगे। आप आधे गिने हुए पैसे अपने जेब में ठूस लेंगे और शटर डाउन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है। हुकूमत का हुक्म है, दुकान अभी बंद करें। ठीक है, अभी शटर गिराता हूँ, आप परेशान ना हो। डर है, चालान का डर, दुकान सील होने का डर, धंधे का डर। जल्दी करो, दुकान सेल हो जाएगी। जल्दी करो, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जल्दी करो, हम पे जुर्माना लग जाएगा। भाई कल सारा बाजार बंद क्यों था? अरे भाई, पुलिस का ऑर्डर और चालान का डर था, सब डर कर भाग गए और शटर गिरा दिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हर जुमे हफ्ते में एक दिन और सिर्फ 1 घंटे के लिए जमीन व आसमान का मालिक, शहंशाह व कायनात का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत बुला रहा होता है। मस्जिद के मीनारों से पुकार आती है, लेकिन शटर नहीं गिरते। कस्टमर के साथ मोल भाव होता रहता है। इससे सस्ता नहीं मिलेगा, खालिस गोश्त है, ताजा कटा हुआ। भैया इसके दाम थोड़े कम कर लो, सुबह सुबह इतने महंगे। बाजी, सुबह सुबह का ताजा माल है, पूरे बाजार में ये रेट नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की सुबह तक नहीं हुई होती है। अजीब बात है ना। अक्षा देखो तू, जुमा की अजान हो चुकी है और फैसल अभी तक गफलत की नींद में है। अम्मी, मैंने 2 बार आवाज दी लेकिन इसको कोई असर नहीं हुआ। इसकी तो सुबह तक नहीं हुई है, जरूर रात देर तक जागा होगा। एक पुलिस कांस्टेबल के डंडे से हम डरते, मगर जहन्नम के आंख से हम बेखौफ है। एक मामूली चालान का हमें डर है, लेकिन अल्लाह की नाराजगी का कोई डर नहीं। आज दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो रही है इकबाल भाई? हुकूमत का ऑर्डर है, दुकान अभी बंद करनी पड़ी। अफसोस, सद अफसोस, एक मामूली चालान का डर है, लेकिन अल्लाह की नाराजगी का कोई डर नहीं। भाइयों, ये मेरी बात नहीं है, जरा कुरान खोलकर सूरह जुमा की आयत 9 पढ़िए। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताक़िलून। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि फ्री हो तो आ जाओ। अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है वदरुल बैअ, यानी तिजारत को छोड़ दो, तर्क कर दो। उलमा फरमाते हैं कि जुमा के अजान के बाद किया गया कारोबार और उससे कमाया गया मुनाफा हराम के दर्जे में आता है। देखे अब्बा जान, सिर्फ 5 मिनट रुके और ये चांदी के सिक्के मिल गए, घर वाले खुश हो जाएंगे। नादान मत बन, ये सिक्के नहीं अंगारे हैं। हाँ? उलमा कहते हैं कि जुमे की अजान के बाद कमाया गया मुनाफे हराम है। गौर कीजिए, जिस रिज़्क़ के लिए हम अल्लाह के हुक्म तोड़ते हैं उस माल में बरकत कैसे हो सकती है। हमें लगता है कि आधे घंटे दुकान बंद कर दी तो कस्टमर भाग जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, रिज़्क़ दुकान खुली रखने से नहीं आता, रिज़्क़ दुकान के मालिक अल्लाह के हुक्म मानने से आता है। दुनिया कहती है शटर बंद करोगे तो ग्राहक चले जाएंगे, लेकिन जब आप अपने मालिक के लिए वक्त निकालते हैं तो वो आपके ग्राहकों को भी रोक कर रखता है। यही तो बरकत है। आज हम क्लेम करते हैं कि हम आशिक़े रसूल है और नारे लगाते आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, लेकिन उसी नबी की आंखों की ठंडक के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इस वीडियो का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि अपने आप को और आपको जगाना है। आने वाला जुमा आपका इम्तिहान है। जब अजान की आवाज आए तो शैतान आपको डराएगा, अभी मत जा, ग्राहक खड़ा है। लेकिन आप उस वक्त सूरह जुमा की इस आयत को याद करना। आप अपने दिलों से पूछिए, क्या मेरी दुकान की कमाई अल्लाह की रहमत से बड़ी है? आए वादा करे कि अगले जुमा अजान होते ही दुकान बंद होगी और हम सबसे पहले सब में होंगे। याद रखिए, कब्र में दुकान का शटर नहीं, आमाल का शटर खुलेगा।